हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। फटाफट से आप सभी लोग लाइव आ जाओ। आज का लेक्चर हम ले रहे हैं रिकॉर्डेड, लेकिन याद रखना आज हम जो आपको बताने वाले हैं, जो आपके साथ सेशन शेयर करने वाले हैं, वो कुछ और नहीं है। आज आपका प्रैक्टिस सेट है, यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल को देखने का मौका मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि जब आप बहुत ढेर सारे टॉपिक कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ के आ रहे हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसको बोलेंगे हम मिक्स प्रैक्टिस या प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। मोटिवेशन कोट आपका आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कह रहा है आपका दृष्टिकोण आपकी योग्यता नहीं, आपकी ऊंचाई निर्धारित करेगा। जो आपका एटीट्यूड है ना, वो योग्यता नहीं, वो तुम्हारी ऊंचाई उधार निर्धारित करेगा। योग्यता तो बहुत सारे लोगों में होती है, समझते हो ना। योग्यता तो दुनिया के हर तीसरे आदमी में है, इंडिया के हर दूसरे आदमी में है, दुनिया के हर तीसरे आदमी में है। क्योंकि हमारे यहाँ लोग योग्य बहुत हैं। क्योंकि अभी सलाह मांगने चले जाओ ना, तो भैया गांव में जो पीपल के पेड़ के नीचे जो खलिहर बैठा होगा ना, वो भी तुमको सलाह दे देगा। तो योग्यता की हमारे यहाँ कमी नहीं है, बस कमी है तो ऊंचाई की। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप पढ़ते रहो, मजा आएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है, स्टार्ट करो मेरे दोस्तों। आपको अगर इस सवाल को करने में, देखो ये तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो मैं समझ रहा हूं 1 मिनट के आसपास तो सवाल में लग जाना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो प्रॉब्लम है। मेरी बात है समझ में। अब जैसे इसको स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, तो आप समझोगे कि यहां हो जाएगा 6/5, 5/40 होगा, 8×6 48 होगा, और 5×3 15। 48 में से 6×8 48 में से अगर 15 जाएगा तो तुम खुद बताओ कितना बचेगा। सर 48 में से अगर 15 जाएगा तो यहां बचा 3, कुल मिला के 33 बच जाएगा। 33/40 के। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज और जरा देख लो, आप कैसे कैसे घटा लिए। ये घटाना तो है ही ना। 48 और माइनस माइनस दोनों है, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मान लो अगर इनको जोड़ना है तो 48 और 15, ये हो जाएंगे भाई साहब 8, 5 13 के 3, कैरी हो गया 1 के, 5 और 1 6, 63, ये हो गया 40 के। यहाँ है भाई साहब 3। यार इसको भी सॉल्व करना आसान ही है, क्योंकि 40 4 3 12। 1 सेकंड रुक जाओ। 4 3 12 120। 120 में से अगर 60 घटा तो 60 आता, 3 और घटा तो आएगा 57 के। यानी मेरे बच्चे यहाँ बच गया 57/40 के। आप इस बात को सहमत हो, इसको सहमत हो ना जो मैं चीजें कह रहा हूं। अब जरा देखो कि जितना ये है उतना ही ये है। अगर तुम समझ पाओ तो तुम समझ जाओगे कि जितना ये है उतना ही ये है। तो ये वाली चीज इस वाली चीज से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि ये वाली चीज तो खत्म हो गई। मुझे सिर्फ सोल्यूशन अब इसका देखना है। देखो भैया, इस वाले चीज को अगर मुझे सॉल्व करना है तो ऑफ को सबसे पहले सॉल्व कर लेना पड़ेगा। इसको पहले मिक्स से प्रॉपर में बनाओ, तो ये जाएगा 9/4 डिवाइड बाई, एक काम करो डिवाइड है तो गुणा लगा लो, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि 2/7 के। गुणा यहां भी लगाओगे कि गुणा ही है, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों पहले मल्टीप्लाई में है। पहले इनका गुणा हो चुका होगा, तब जाके हम भाग देंगे। तो अगर इन दोनों से ही भाग दे रहे हैं तो ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। अब देखो ये 4/3 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 3/4। हर एक बच्चा जानता है इस बात को, ठीक है। अब जहां पे जो चीजें सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व कर लो। जैसे 2 से ये कट जाएगा, यहाँ 2 आ गया, और तो बाकी कुछ कटता दिख नहीं रहा, तो 9 3 27 कर दोगे बटा 4 दूना 8, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है जी। ये यहाँ पे बच गया, यानी 27/56 के। मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 27/56 के। है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर, यहां भी हो जाएगा 7/56 के। इनको हम पहले ही सॉल्व कर ले रहे हैं। 7/56 हो जाएगा, 8 दूना 16, 7 या 21, तो यहां तो माइनस ही बचेगा, यानी यहां भी माइनस और यहां भी माइनस ही होगा। इसका मतलब प्लस में कभी मेरा उत्तर आ ही नहीं सकता, ठीक है भाई। 8 7 56 हो जाएगा, 8 दूना 16 के माइनस 8 7 या 21 के, यानी यहां हो जाएगा 5/56 के। दोस्तों इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 27 और 5 कितना होता है सर, 32 के। यहां हो जाएगा 56 के, माइनस हो तो माइनस लगा लो। 8 चौका 32, 8 7 56, तो 4/7 तो है लेकिन माइनस का। 4/7 तो आपके सवाल का उत्तर है लेकिन माइनस का। ऐसे आप करोगे इसको, ठीक है।
और उत्तर देने का प्रयास भी करोगे। ये मिक्स है तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि सवाल ढेर सारे मिलेंगे। इस सवाल का आंसर आप बहुत ज्यादा से ज्यादा लगाओगे तो 30 सेकंड से ज्यादा मत लगाना, 30 सेकंड से ज्यादा मत लगाना, 30 सेकंड में सवाल करके बताओ क्या होगा इसका उत्तर। दो संख्याओं का लघुत्तम कह रहा है उसके महत्तम का 56 गुना है। तो यार सिंपल सी बात कह रहा है कि महत्तम का 56 गुना यानी h 56 गुना हो जाएगा एलसीएम का। बोलो हाँ या ना। ठीक है, कह रहा है HCF एलसीएम का योग ये है, यानी h प्लस एफ एल का जो योग है वो है भाई 17/10 के। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों का अगर सम निकालेंगे हम तो सिंपल सी बात है भाई, इन दोनों का जो सम होगा 57 होगा, या 57 ही हो सकता है ना इन दोनों का सम। या ऐसा करो कि एक एल की जगह आप रख लो 56, तो हो जाएगा ये 57h। वही तो मैं कह रहा हूं आपसे 17/10 के। अब जरा ध्यान से समझो इसको हम कैसे कर सकते हैं। क्या 3 बार जाएगा ये? सर दिख रहा है मुझे h की वैल्यू होगी 30। जब h की वैल्यू 30 होगी तो आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर ये हो जाएगा 0 के 3 छके 18 के 8 हो गया, कैरी हो गया, 1 के 3 5 15 और 1 16, कुल मिला के 1680 हो गया। ठीक है भाई, 1680 ये हो गया। ठीक है, सब कुछ सही है। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं में से एक संख्या ये तो दूसरी संख्या बताओ। बच्चा बड़ा आसान है करना ये कि अगर मुझे दूसरी संख्या अगर मैं b मान लूं तो ये हो जाएगा 1680 के गुणा 30 के बटा हो जाएगा 56 के, है ना। तो 8 से काटो, 8 7 56, 8 दूना 16, 8 1 8, 7 या 21 यानी कि 30, यानी कि ये हो जाएगा 900 के। 900 के बच्चे। अरे ये गड़बड़ है ना, ये पूरा ऐसे कैसे हो गया ये? 8 दूना 16, 8 1 8 हो गया, 8 7 56 हो गया। अरे ओए होए 56 मैंने कहां से उठा लिया, सॉरी भाई। तो बी वाला जो आपका उत्तर होगा वो होगा 1680 गुणा HCF आपका 30 होगा बटा 240 के। देखो 3 से काटोगे तो 3 8 24 8 हो गया, ये काटोगे तो आएगा 210 के। ठीक है, ठीक है भाई 210 के। अगला नेक्स्ट, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, क्या क्या समस्या है, क्या क्या परेशानी है, सब पूछ सकते हो। कह रहा है ए और बी ने क्रम से एक्स और वाई, वाई से जेड के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट किया। भाई सिंपल सी बात है, दो जगह है, एक का नाम एक्स है, दूसरी जगह का नाम वाई है। कह रहा है ए वाला यहां से यहां स्टार्ट करता है, यानी ए इधर से इधर जाता है, और बी वाला इधर से इधर जाता है। सवाल ने ऐसा बोल रखा है। कह रहा है एक दूसरे को पार करने के बाद ये दोनों आते हैं, एक दूसरे को पार करते हैं। कह रहा है ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भाग को भाई साहब इतने, यानी जब ये दोनों रास्ते में मिल गए ना यहाँ पे, कहता है इसके बाद ये इधर गया, ए वाला इधर गया और बी वाला किधर गया, इधर गया, और यहां से यहां डिस्टेंस इसको पहुंचने में लग रहा है 6 8 48 और 1 49 बटा 8 घंटा, और भाई साहब बी वाले को इधर पहुंचने में लग रहा है 8 घंटा। अब बोलो ठीक है। कह रहा है भाई साहब बताओ, अगर ए की चाल हमें पता है तो बी की चाल। भाई इसका एक फॉर्मूला होता है कि ए की चाल लिख लो, ए की चाल जब ऐसे मतलब ये वाली चीज टकराने के बाद इधर जाए, ये वाली चीज इधर जाए, तो उसका फॉर्मूला है ए की चाल बी की चाल इज इक्वल टू अंडर रूट बी द्वारा लिया गया समय यानी कि 8 बटा ए द्वारा लिया गया समय, यानी कि मतलब उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे ए की चाल है तो यहाँ पे बी द्वारा लिया गया समय होगा, तो वो 8 है। ए द्वारा लिया गया समय कितना भाई 49 अपॉन 8, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब हर बच्चा आप जानते हो सभी लोग कि ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी ए की चाल भाई साहब 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, बी की चाल 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल में ये दिया हुआ है, कह रहा है कि ए की चाल 32 है, तो 8 बराबर हो जाएगा 32 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी सर 4 के। अच्छा, फिर 7 में 4 का गुणा करोगे 7 चौके 28, यानी 28 किलोमीटर पर घंटा क्या हो जाएगी, मेरी बी की स्पीड हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, ये बातें समझ में आई आपको? सीधा सीधा दिख रहा है, मैंने कुछ किया नहीं है एक्स्ट्रा। फिर भी अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ये देखते हुए ठीक है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। ठीक है, एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का, कह रहा है कि अधूरी मीनार के 70 मीटर, कह रहा है अधूरी मीनार है, ठीक है अधूरी मीनार है भाई। ठीक है, कह रहा है इसके आधार से 78 मीटर दूर। चलो भैया ये हो गया 78 मीटर। मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ना वो 30 है। अच्छा जी ठीक है, ये भी ठीक है। कह रहा है कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि
उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 हो जाए। यार देखो कह रहा है कि ये कितना ऊंचा बनाऊं कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल भाई ये वाला 60 हो जाए, है ना। सिंपल सी बात कह रहा है ये हाइट बताओ कितनी होगी, ये हाइट ये कितनी होगी। यानी यहां से लेके, मैं किसी और पेन से कर देता हूं और तुम समझ नहीं पा रहे हो, यहां से लेके यहां तक की हाइट पूछ रहा है, ये वाला, ठीक है। यार तुम ये बात समझते हो आराम से कि जब ये 30 था तो ये तुम कह सकते थे सर ये 1 होगा और ये रूट का 3 होगा, ये तुम कह सकते थे। जब मैंने इसको 60 बना दिया तो सिंपल सी बात है, ये टोटल का टोटल आपका √3 होगा, यानी यहां से यहां तक आपका √3 होगा और मेरे बच्चे ये 1 होगा, यहां वाला। आप समझते हो भाई, ये 1 एक बार √3 था, एक बार 1 हो गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये या तो √3 ही होगा, क्योंकि ये लंबाई तो वही है ना, लंबाई तो चेंज नहीं हो रही है, तो या तो ये √3 होगा या तो 1 ही होगा। अच्छा, या तो इसका मतलब ये है कि या तो इसको 1 बना दो या तो इसको √3 बना दो। सर √3 बनाना बेहद आसान है, √3 का इधर गुणा कर दोगे तो इधर भी √3 का गुणा हो जाएगा। सर इधर √3 का गुणा होगा तो बताओ √3 गुणा होके क्या होगा, 3 होगा। अब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है भैया, तो तुम बताओगे कि सर यहां से यहां तक की लेंथ है मेरे पास 1, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 2, है ना, क्योंकि टोटल क्या है 3 है, यहां पे लिखा हुआ है। अब सवाल ने ये बोला है कि भैया √3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 78 दिया हुआ, पूछो कहां से। सर ये रहा √3 यूनिट की वैल्यू, ये 78 कह रहा है। आगे आपसे बोला है कि 2 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो भैया 2 यूनिट की वैल्यू 78 में आप 2 का गुणा कर दो और सर √3 से भाग कर दे दो। तो पहली बात ये, क्या ये कट जाएगा 8 7 15, बिल्कुल कट जाएगा। तो एक काम करो, परमेयीकरण कर लो, यानी कि रेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं। सर ये 3 होता है, 3 से काटोगे, 3 दूना 6, 3 छक्का 18, 26 दूना होता है भैया 52 के, तो 52√3 ये आपके सवाल का उत्तर होगा। आप में से हर एक बच्चा इसको समझता है, इसमें कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार और देखो वीडियो, ठीक है, एक बार और देखो। नेक्स्ट है, ये वर्क एंड टाइम का सवाल है। ये देखते हो कि वर्क एंड टाइम के 2 सवाल कम से कम आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्क एंड टाइम के। 40 व्यक्ति 10 घंटे में काम करते हुए एक निश्चित काम को 6 दिन में पूरा कर देता है। यार सिंपल सी बात है, जब ऐसा हो तो 40 गुणा वो जितना टाइम ले रहा है गुणा एक दिन में जितना घंटा काम कर रहा है, ये हो गया टोटल आपका काम। कह रहा वही काम करना है 30 व्यक्तियों द्वारा 10 दिनों में, तो कह रहा बताओ कितना घंटा काम करे। ये 300 बना रहा है, आपको दिख रहा है 300 को काटना है, तो देखो पहली बार तो 0000 से कट जाएगा, यहां 3 से कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, तो 4 दूना कितना होता है भाई 8, एच की वैल्यू होगी 8। मेरे बच्चे मैंने इसको छोटा सा सवाल इसलिए रखा था क्योंकि एग्जाम में सारे सवाल टफ नहीं आते, कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जो इजी भी होते हैं। अब जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि 20 10 8 वर्ग आकार के बंद बॉक्स को बनाने के लिए नहीं, ठीक है, आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल बताओ। कहता है इस टाइप का एक बक्सा बनाना है, ठीक है, और इस टाइप का एक बक्सा बनाना है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ जो कार्डबोर्ड है ना, जैसे मान लो सपोज करो ये तुम्हारा बक्सा है, ये तुम्हारा बक्सा है, यहां मेरे पास ऐसी कोई आकृति है नहीं जो मैं आपको दिखा पाऊं, तो मैं आपको बक्सा ही बना के दिखा देता हूं, ठीक है, ये तुम्हारा बक्सा है। अच्छा ये बक्सा तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक फलक यहां है, जैसा यहां वैसा जस्ट उसके पीछे भी होगा, एक फलक ऊपर है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी होगा, एक फलक इस तरफ है, जैसा इस तरफ है वैसा उस तरफ भी होगा। ऐसा है कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि भैया ये वाले को हम लेंथ बोलेंगे, लेंथ कितना भैया 20, ठीक है मित्र। ये वाले को सर हम क्या बोलेंगे, चौड़ाई बोलेंगे, सर ये कितना है, सर ये है 10, और सर ये वाले को हम ऊंचाई बोलेंगे, ये कितना सर 8। इतनी बात से आप मेरे सहमत होगे कि नहीं? आप बोलोगे सर जी बिल्कुल सहमत है। अब सवाल ने ये पूछा है, कह रहा बताओ इस वाले का भी क्षेत्रफल बताओ, उसके सामने वाले का भी क्षेत्रफल बताओ, इसके ऊपर वाले का भी बताओ, नीचे वाले का बताओ, सामने वाले का, पीछे वाले का, इन सभी का क्षेत्रफल बताना। मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि इसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया एक्चुअली होता क्या, सॉरी इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। तो किसी भी एक क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, सरफेस
एरिया। दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? दैट इज इक्वल टू होता है, आप सभी को पता है कि 2 LB BH प्लस HL। ठीक है भैया, कहीं भी आपको फंसा सकता है ये सवाल। इन दोनों का गुणा करोगे तो भैया आएगा 200, इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 80, और सर इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 8 दूना 16 यानी 160। अरे बाप रे, प्लस 8 दूना 16 यानी 180 के, अरे 160 के। समझते हो इस बात को? इन सभी को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 24 के, है ना। 8 दूना 16 24 के, ये 24 हो गया, ये हो गया आपका कितना 200, तो भैया हो जाएगा 440। यही तो होगा गुणा। तो इनको जब आप गुणा करोगे तो मेरे हिसाब से ये आएगा 880 के। किसके आएगा? 880 के। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। 880 आपके सवाल का राइट आंसर है। मैं एक बार किनारे हो जाता हूं, आप सभी लोग इसको जरा एक बार देख लो, अच्छे से संतुष्ट हो लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मस्त सवाल आ गया है मिक्सचर एलिगेशन का। कितना भी तुम भागोगे दूर, कितना भी तुम दूर भागोगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैं टॉपिक इसलिए लिखता जा रहा हूं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक सवाल। तुम कितना भी दूर भागोगे, तुम्हारी परछाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, परछाई से कहां तक भागोगे? ये जो सारी चीजें दिख रही है तुम्हारी परछाइयां हैं, और परछाई अच्छी भी होती है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो एक वही होती है जो आपके साथ होती है। ठीक है, कह रहा है एक मिश्र धातु है ए, x और y का अनुपात इसमें दिया हुआ है। कहता है एक x और y से मिलके बना हुआ है, x 5 अनुपात में है, y 2 अनुपात में। कह रहा b भी है और उसी x y के साथ मिलके बना हुआ है। इसमें x कितना है सर? 3 है। y कितना है? 2। कह रहा है a b को जब इस अनुपात में मिला दिया गया, ठीक है, तो कहता है मिश्र धातु C तैयार होती है। कह रहा C में x का प्रतिशत बताओ। C में कह रहा है आपसे x का प्रतिशत बताओ। ये बड़ा अच्छा सवाल है, वैसे मजा आएगा इसको करने में आपको। सवाल ये कुछ ऐसा है, कह रहा है आपसे कि A कोई है, B कोई मिश्र धातु है। ठीक है, 2 तरीके से कह रहे ये 5 और 2 के है। मैंने ऐसा सवाल करवाया है अपने सेशनों में, ये ऐसे करके मैंने बोला कि एक काम करो, ऐसा करो, अगर ये x 5 है, y 2 है, तो ये टोटल मिक्सचर कितने केजी का है? अगर ये 5 किलो, ये 2 किलो, तो कुल मिला के मिक्सचर होगा 7 किलो का। ऐसे यहां भी मिक्सचर है कितने का? 7 किलो का, यानी 7-7 किलो का मिक्सचर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ही अनुपात 1 अनुपात 1 के अनुपात में है। हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। यानी ए में भी 1 अनुपात लिया जा रहा है, बी से भी 1 अनुपात लिया जा रहा है। ठीक है, समझ में? अब सवाल ने ये बोला है भाई साहब, अगर ये 1 अनुपात 1 के अनुपात में, तो ऐसे नहीं लेना है, इसको लेना है 4 अनुपात, और सर इसको लेना है 5 अनुपात। मतलब यह है कि इसमें 4 का गुणा किया तो इन सभी में 4 का गुणा करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अब बोलोगे सर हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। और इसमें 5 का गुणा किया तो यहां भी 5 का गुणा करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे, करना ही पड़ेगा। अब ध्यान से देखो भाई, यहां हो गया 5 चौके 20, यहां हो गया 5 तिया 15, तो 20 और 15 कितना होता है? क्योंकि इन दोनों को ही मिलाया जा रहा है, तो 20 और 15 कितना हो? 20-15 होता है 35 के। बोलो हाँ या ना? यहां हो गया 4 दूना 8, यहां हो गया 5 दूना 20, तो ये हो गया 28 के। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? 5 चौका 20, 4 दूना 8, 28 के। अब भैया अगर इसका मैं रेशियो निकालना चाहूं तो इनका रेशियो आ रहा है 7-5 35 के और 7 चौका 28 के, यानी कि 5 अनुपात 4 में हमारे पास सी वाला धातु है। ठीक, मैंने बोला बताओ ये कितने कुल मिला के केजी बना रहा है? सर 9 केजी। आपसे सवाल में क्या पूछा है कि इनको मिलाया गया तो एक्स का प्रतिशत बताना। भाई इसमें जो एक्स होगा वो ये वाला होगा, और जो वाई वाला हो वो ये वाला होगा। भाई कह रहा है कि एक्स का प्रतिशत बताओ आउट ऑफ टोटल मिक्सचर। तो मिक्सचर तो मेरे पास इतना है, इसको लगाने के लिए भाई हमें एक्स का क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए। इसको लगाने के लिए ये तो करोगे और गुणा क्या करोगे? 100 करोगे, ये तो करोगे भाई। लेकिन अगर आपने मेरा वाला तरीका सीख रखा है तो ये बड़ा आसान है करना, कि भैया 5 को ऐसे कर लो, इसको आप देख सकते हो 11 से 1/5, 1/9 सॉरी परसेंट। 1/9 को हम 1/9 को हम इतने परसेंट बना सकते हैं। अब इसका गुणा कर दो, 11 × 5 = 55, 55 से 5/9%।
एकदम आसानी से हर एक बच्चा कर सकता है, हर एक स्टूडेंट मेरा कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आए बस समझ में, किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते आगे, ऐसे करो सवालों को। ये वाला सवाल देखो, इसको भी करो। कह रहा है किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उसके 439 में बेचने हानि के 10% है। कह रहा है अच्छा बराबर है, ठीक है। यानी कि जितने, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बीच में कोई सीपी हो तो कह रहा है अगर मैंने इस वस्तु को 448 में बेचा है और अगर इसी वस्तु को मैंने अगर 832 में बेचा है, तो भैया कह रहा है कि यहां जितना हानि हो रहा था उतना ही यहां जितना हानि हो रहा था उतना यहां लाभ हो रहा है। यानी हानि और लाभ का जो अनुपात है मेरे बच्चे, वो है 1:1 का। यानी अगर यहाँ 1 हानि होता तो यहाँ भी 1 लाभ होता, यहाँ पे x लाभ होता तो यहाँ पे x हानि होता। अब अगर मुझे सीपी चाहिए तो मैं कैसे निकालूं मेरे बच्चे, आप इनका क्या लो डिफरेंस ले लो। तो इनका डिफरेंस लेना बड़ा ही आसान है। ये 48 था, अगर 48 घट जाएगा, पहले 400 घटा दो तो यहाँ 432 बचेगा, 432 में से अब 48 घटाओ तो भैया 32 घटा दो, यहाँ बचेगा कितना 16, यानी कि 16 घटाओगे तो 10 घटाओगे तो आएगा 290, 6 घटाओगे तो आएगा 384 के। बोलो हाँ या ना, 384। अब कह रहा है इन्हीं 384 को 2 अनुपात में डिवाइड कर दो, एक अनुपात में बांट दो, है ना। तो बांटोगे तो भैया आएगा ये 2 एकम 2। मैं किसी और पेन से ले लूं, एक बार जरा चेक कर लेना कि ये जो मैं काट रहा हूं, जो मैंने डिफरेंस लिया वो सही है, क्योंकि 8 4 12 हो गया, कैरी हो गया 1 के, यहाँ 8 हो गया, ठीक है बिल्कुल सही है। अब 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2 होगा, 2 9 18 होगा और 2 दूना 4 होगा। 192 का क्या मिला है मुझे, प्रॉफिट मिला है, और 192 का ही मुझे लॉस मिल रहा था। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है क्या, 10% हानि के बाद। तो एक काम करो, या तो इसमें से इसको घटा दो या तो इसमें से इसको जोड़ लो, तभी तो मेरा सीपी आएगा। तो भाई जोड़ना बड़ा आसान है, 8 2 10 के 0 कैरी हो गया 1, 9 9 5 14 के 5 हो गया, कैरी हो गया 1, और 5 1 6 1 7, 750 रुपए। ये हुआ ना, 4 1 5, अरे 650 रुपए। कह रहा है इस पर 10% का प्रॉफिट लिया जा रहा है, तो वो 110 हो जाएगा। 0000 से कट गया, 11 5 55 5, 11 6 66, 66 और 5 कितना होता है भाई 71 के। तो भैया 715 रुपए में अगर मैं वस्तु को बेचूंगा, अबे ये क्या आ गया भाई, देखो जरा, 11 5 55 11 6 66, 66 और 5 कितना होता है 71, ठीक तो है, जोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। यहाँ घटाओगे तो 0 आ गया, यहाँ 13 हुआ, 5 आया, ठीक है, और 8 2 10 9 5 14, 15 की 5 कैरी क्या 1 की 5 और 1, ठीक तो है सब कुछ ठीक है। अच्छा हानि कह रहा है, ओए होए गड़बड़ होगी ना, यहाँ बात समस्या, हानि कह रहा है वो, मैं लाभ ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे बच्चे इसको आप माइंड मत करना, ठीक है। हानि का मतलब 90% होता है बटा 100, इसको माइंड मत नहीं करना आप लोग, ठीक है। तो 9 25 45 की 5 हो गया, कैरी हो गया 4 के, 9 6 54 54 और ये होता है 58 के, तो 585 लगेंगे। ये भी नहीं है, क्या हो रहा है, कह रहा है 9 25 45 और 9 6 54, तो 54 4 58 ही होता है। मार गोली यार, ये मेरे हिसाब से तो ठीक है, ऐसे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक बार जरा आप करके देखो क्या हो रहा है, करो जरा करो, जब तक मैं यहीं पे हूं तब तक करो तुम लोग, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, बताता हूँ। यहाँ 65 नहीं आएगा, 40 आएगा, ठीक है। यहाँ 65 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 640 के, ठीक है। घटाने में दिक्कत हुई है मुझे। अब यार सिंपल सी बात है, 9 चौका 54 के 4 हो गया,
कैरी हो गया 5 के 9 चौके 36, अरे बाप रे 9 चौके 36, 6 हो गया, 9 छक्का 54, 54 और 3 कितना होता है 57। तो 576 ये आपके सवाल का राइट आंसर है। मुझे माफ करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इस छोटे से सवाल में बहुत समस्या हुई। अब ये वाला सवाल देखोगे तो पाओगे कि भैया ये आपका कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे जरा एक बार करके बताओ मुझे। सबसे पहला काम करेंगे कि इस वाले चीज का और उस वाले अमाउंट का, ये आपका प्रिंसिपल है और बच्चे वो आपका अमाउंट है, कितना है ये 21,778 मतलब 780। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है बच्चा। 18 से काटोगे तो 18 एकम 18 आएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ फिर 1 हो जाएगा, ये 100 हो गया। 100 से कोई चीज 121 हो रही है 2 सालों में। तो अगर मुझे 1 साल पे पहुंचना है, तो मैंने बताया ही आप सभी को 1 साल पे पहुंचना है। अगर ये 2 सालों की कहानी, क्योंकि 2 साल की कहानी है, देखो अगर 1 साल पे पहुंचना तो स्क्वायर रूट लेना है, 10 से कोई चीज 11 हो रही है। अब 1 साल पे वो चीज साधारण ब्याज पे चली जाती है, यानी अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है तो भैया 1 का ब्याज हो रहा है, मुझे 10 में मिल रहा है, तो सिंपल सी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। मैं चाहता तो इसको कैलकुलेट नहीं करता, मुझे यहीं से समझ में आता, लेकिन फिर भी तुम्हारी सहूलियत के लिए कर रहा हूं ये, ठीक है। अब कह रहा पहले रेट 10 था, आज रेट हो गया 15, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो भैया अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो ये करना थोड़ा सा आपको यहाँ पे पड़ेगा कि 18,000 2 बार के लिए हमें क्या करना है, इसको ऐसा करो ना, एक सीधे निकाल लो, 18 से आप वो कर सकते हो ना, एक कर दो एक बार, 2a.a²। तो 15 15 में 225 होता है, तो 25 यहाँ कर लो, एक वहां उठा ले जाओ, 15 दूना 30, 30 और 31। आप एक काम कर लो, सीधे ये निकाल लो, 31.25। ये सीधा होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ये वाला ऐसे करके। तो 0000 से गया, 1 0 यहाँ हो जाएगा, 18 25 90 हो गया 9, 18 दूना 36, 36 और 9 कितना होता है भैया 45 के 5 हो गया, कैरी हो गया 4 के, 18 एकम 18, 18 4 22 के 2, कैरी हो गया 2 के, 18 3 54, 54 55 56 के हो गया यहाँ पे, और 2 डिजिट पे डेसिमल होता है, ये कट जाएगा। तो भाई साहब 56 25 आपका क्या आ गया सर, 56 25 56 25। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है, सारी बातें ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये भी ठीक है, तो 56 25 क्यों गलत आ रहा है? क्या मैंने कोई दिक्कत, कोई समस्या पैदा करी है क्या? ऐसा करो भैया 15% के हिसाब से आप यही निकालो, ठीक है, 15% के हिसाब से। तो 00 कट जाएगा, 15 18 कितना होता है 0 हो गया, 15 8 120, 12 हो गया, 15 कम 15 12 होता है 27 के, तो 2700 रुपए, 2700 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। 27 दूना 54 होता है, और 15 यहाँ भी लगा लो सर, 15 अगर यहाँ लगाएंगे तो 00 कट गया, 15 7 105, 10 हो गया, 15 दूना 30, 10 40, तो यहाँ हो गया 0 5 27 दूना 54। अब यहाँ आ रहा तो वहां क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ आ रहा। 27 दूना 54, 5405, या तो वो भी नहीं है। यार मैं कितना बड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, ये 5805 आएगा ना, ठीक है 5805 होगा, मैं ही गड़बड़ कर रहा था, 5805, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट कह रहा है एक वर्गाकार मैदान, उसका क्षेत्रफल ये है, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की वजह 1/3 है। भाई ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप अभी लिख लो इसको, ठीक है ना। होमवर्क मेंसुरेशन मैंने करवा लिया है, मेंसुरेशन मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आज पता नहीं मेरा मूड नहीं है मेंसुरेशन करवाने का, ठीक है, जैसा तुम समझो, ठीक। ये 8 और इसको 9 में ब्रेक कर लो, ठीक। अब इसको अलग अलग देख लो, ये सारे नंबर 8 और 9 से डिवाइड हो रहे हैं। पहले हम लास्ट का 3 डिजिट वाला रूल देखेंगे कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड है तो लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होगा ही होगा, 100% करेक्ट है। अब यार देखो जरा कि अगर मैं इसको 8 3 24 कर दूं, तो 24 के बाद यहां बचा है मेरे भाई 7, तो y की वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब y की वैल्यू 2 रख लो। अब अगर मैंने y की वैल्यू, मेरे दोस्त मैंने 2 रख लिया यहाँ पे, सपोज करो यहाँ y की वैल्यू मैंने 2 रख लिया,
तो आज भी ये नंबर किससे 9 से डिवाइड है? 8 से डिवाइड होता तो मैंने एक काम चला लिया। 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब इन सारे अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए, या अंकों का जोड़ जहां ही 9 बन जाएगा वही नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 से। अब देखो 6 और 3 9 ये बन गया तो मैंने डिवाइड कर दिया। सर 7 और 2 9 ये भी बन गया तो मैंने डिवाइड कर दिया। सर 8 और 1 9 ये भी बन गया तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब 5 और प्लस x ये 9 से बनना चाहिए 9 ये, तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। बोलो हाँ या ना? अब बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर 4 ही रख लो। तो x की वैल्यू 4, तो 4 दूना हो जाएगा 8 के, माइनस y की वैल्यू कितनी थी भैया? 2, तो 2 3 हो जाएगा 6 के। सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा 2। ठीक है। अब ये जो d दिया हुआ ना, इसको आप ऐसे आप इसको यहाँ ब्लैक कर दो कि भैया ऐसा है कि जो हमारे सवाल का ऑप्शन है ना वो 2 है। समझेगा? समझेगा बबुआ? ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा ए बी की मासिक आय का अनुपात यह है। भैया देखो ये इनकम का अनुपात है। ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल करवाए मैंने। ये कह रहा है कि व्यय का अनुपात है, कह रहा है कि बचत इतना कर ले जाता है। तो भैया अगर इनकम में से मैं व्यय घटाऊंगा तो ही तो मेरा बचत आएगा, इनकम में से मैं अगर व्यय घटाऊंगा तो ही तो मेरा बचत आएगा। देखो क्या बचत समान समान है, क्योंकि सवाल में बोला है कि बचत आपकी हर एक आदमी 4000 कर ले जाता है, यानी कि समान समान है। तो 9 2 11, अरे वाह मजा आ गया, बचत समान समान है। तो 2 बराबर 4000 के, 1 बराबर हो जाएगा 2000 के, है ना? 1 बराबर हो जाएगा 2000 के। अगर 1 बराबर 2000 के तो सवाल में क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है तो उनकी आय में डिफरेंस बताओ। भाई उनकी आय में डिफरेंस सीधा सीधा है 2 यूनिट का अंतर, और 2 यूनिट की वैल्यू दिया था 4000, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मजा आया? नेक्स्ट, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33%, 33 से 1/3%, यानी कि अगर इसकी फ्रैक्शन 1/3 है तो सिंपल सी बात है कि अगर टोटल पूंजी 3 है तो उसका 1 कौन निवेश कर देता है? ए। इसका मतलब 2 कौन निवेश करेगा? सर बी। ठीक, सवाल ने सही बोला है। अब आगे बोल रहा है आपसे बात सब ठीक है ना? हाँ, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है, तो भाई अगर टाइम की बात नहीं की तो सिंपल सी बात है कि ए का लाभ और बी का लाभ, इन दोनों के ही बीच जो रेशियो है वो वही होगा, क्योंकि टाइम का तो बात किया ही नहीं गया है। कह रहा कुल लाभ इतना, यानी कि 1 और 2 कुल मिला के 3 है कुल लाभ, 162000। तो 3 का ले लो, 3 5 15, 3 चौके 12, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो कह रहा बी का हिस्सा, यानी 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 54 दूना होता है 108 के, 54 दूना होता है 108 के, हर बच्चा जानता है। अगला देखो, ऐसे सवाल को आप करोगे कैसे? ये गड़बड़ कर दिया सवाल में, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है ना? ये वाला करते हैं, वो सवाल में गड़बड़ कर दिया उसने पूरा। यहाँ सवाल देखो, यहाँ करो जरा सवाल। आप जरा देखो, कह रहा है कि भाई साइन ये इतना है और कॉस इतना है। यार ये बात आराम से आप समझते हो कि इसको आप सीधे चेंज कर सकते हो साइन 23 स्क्वायर थीटा में, है ना? सर यहां देखो, ये क्या है भाई? अच्छा जी सर, ये वाला आप इसको तो लिख तो सकते हो कॉसेक, समझ रहे हो? इसको कॉसेक लिख सकते हो, यानी कि अगर ये दोनों, इन दोनों का ही सम अगर 90 हो गया तो इसको आप सीधे सीधे 1 लिख सकते हो। ठीक है, सीधे सीधे 1 लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। कॉस और साइन है, यहां गड़बड़ है, आप यहां कर दोगे, सॉरी, अब इस साइन को आप कॉस में चेंज कर लो, तो कॉस स्क्वायर 23। सर ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में तो आ रही है। भाई इस वाले को मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर 20, यानी यहां हो गया सेक, सॉरी, या इसको लिख लो सेक स्क्वायर 70 माइनस 10 स्क्वायर 70। भाई कॉसेक को मैं सेक में चेंज कर सकता हूं, बस डिफरेंस ये होना चाहिए कि इसको मैं 90 माइनस थीटा कर सकता हूं। इसको 90 माइनस थीटा मैंने किया, देखो ये वाली चीज 1 बना देगा, 1 1 हो गया 2, यानी कि 3 के, और नीचे हो गया 1 के, तो 3 इंटू जो भी 1 1 क्यों करोगे, तो सीधे 3 आंसर ना मारो, है ना? अगला नेक्स्ट कह रहा नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को इतने रुपए में 2 kg ज्यादा नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। कह रहा नमक की घटी हुई कीमत बोल रहा है आपसे,
देखो 15% कम होने का मतलब सीधा सीधा है कि 100 से कोई चीज हो गई है 85 के, बोलो हाँ या ना। और ये तो प्राइस का है, मैंने आपको समझाया है कि कंजम्पशन जो होगा सीधे जस्ट अपोजिट जाएगा अगर आपका खर्चा सेम है तो खर्चा सेम है। तो 15 हमारा ज्यादा हम खाएंगे, खपत करेंगे 85 से, तो 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3/17। यानी सिंपल सी बात है, अगर पहले मैं 17 खाता था तो 3 की कम खपत के साथ आज मैं कितना खाऊंगा सर? 14 खाऊंगा। ठीक है भाई, आज मैं 14 खाऊंगा। ठीक, सवाल ने ये बोला है, सॉरी ज्यादा खपत है ना, ये ज्यादा खपत के साथ, तो अब मैं 20 खाऊंगा। सॉरी भाई, पहले मैं कम खा रहा था लेकिन जब कीमत कम हो गई तो मैं ज्यादा खाऊंगा ना, तो 3 ज्यादा। कह रहा है कि 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है सर 2 kg को। वही तो कह रहा सवाल कि 2 kg ज्यादा खरीद रहा हूं, यहाँ पे 3 यूनिट ज्यादा है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2/3 के। समझ रहे हो? 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 तो 17 यूनिट की वैल्यू, या सीधे सीधे 20 यूनिट की वैल्यू निकालो। हमें 17 की जरूरत ही क्या है, तो 20 सही, मतलब 20 गुणा इतने के, ये हो गई तुम्हारी 20 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाला तो 20 यूनिट की वैल्यू वहां से निकलेगी। अब सवाल ने पूछा कि भाई कि घटी हुई कीमत बताओ, तो भैया घटी हुई कीमत तभी तो निकलेगी जब आप ज्यादा खरीद के ला रहे थे, तभी तो घटी हुई कीमत पता चलेगी। बोलो हाँ या ना? अब बोलोगे सर कैसे पता करें? तो भैया कुल रुपया में जितना आप सामान खरीद के ला रहे हो उसी से आप डिवाइड कर दो, यहाँ गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे तो 4 से कटेगा 4 3 4 8 32, नहीं 4 छक्का 24, 4 8 32, 38 हो गया। यहाँ पे डेसिमल लगा दो, ये वाला 0 हट जाएगा। 3 8 24 के 4 हो गए, कैरी हो गया 2 की, 3 छक्के 18 और 2 20, तो भैया कुल मिला के 20 रुपया 40 पैसा। 20 रुपया 40 पैसा तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जो बच्चे इसको समझ गए हैं वो एक बार फिर से एक बार चेक कर ले, फिर से एक बार देख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेम सवाल है, इसको अगर आप काटोगे, इसको 9 और 8 करो। ठीक है, अभी मैंने इसका करवाया सवाल, 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 चौका 32, बचा यहाँ पे 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 की। ठीक है, सिंपल सी बात, y की वैल्यू होगी 4 की। अब y की वैल्यू अगर 4 निकल गई है, तो y की वैल्यू अगर 4 निकल गई है तो ये 9 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, 9 से डिवाइड 2 बार लिखा क्या इसने? 2 बार लिख गया ये वाला देखो 2 बार है ना? ठीक है, सही है ना सवाल? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया 5 और 4 9 के होता है, सबको पता है। सर 8 और 1 9 होता है, ये भी पता है। ये भी 9 होता है, इसको भी सबको पता है। अच्छा, 8 4 12 और प्लस x, ये बराबर 18 की होना चाहिए, क्योंकि 18 नजदीकतम वो संख्या है जो 9 से डिवाइड हो जाएगी इसके बाद। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है सर वो 6 की ही आएगी। सर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, 6 चौका 24, 4 तिया 12, 36 सर बराबर 6 के। ठीक है, आया मजा आया? अब ये तो हम तुमको होमवर्क देंगे। ठीक है, ये तुमको होमवर्क देंगे। ठीक, ऐसे कोई सवाल नहीं जो तुम कर ना पाओ, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं। यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी, यदि 5 वर्षों में उतनी जाती है। भाई देखो, अगर मैं इन दोनों को ही डिवाइड मतलब आई मीन सबट्रैक्ट करने का प्रयास करूं, तो याद रखना हमें सिर्फ 2 साल का ब्याज मिलेगा। 2 साल का ब्याज मैं एक बार समझा देता हूं क्यों मिलेगा ऐसा। क्योंकि इसमें भी मूलधन है, इसमें भी मूलधन है, मूलधन से मूलधन घट जाएगा, और इसमें 3 साल का ब्याज है, इसमें 2 साल का ब्याज है, 5 साल का ब्याज है। 5 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज घटाओगे तो 2 साल का ब्याज भी तो बचेगा। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। सर यहाँ 49 से 49 अगर हट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा भैया 16,000 के। ठीक है, और 16,000 में से 6 घटाओगे तो भैया आएगा 10,000 के। ठीक है बाबू, अरे गड़बड़ा गया गड़बड़ा गया गड़बड़ा गया गड़बड़ा गया भाई, 00 है तो 00 रख दो, 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ हो गया 5 के। ठीक है, तो 9 6 15 हो गया, बाकी तो खत्म हो जाएगा। 6400 आपके सवाल में हो गया। 1 साल का अगर ब्याज निकालना चाहो तो कैसे होगा? सर होगा 3200। बोलो हाँ या ना? 3200 होगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है भाई ऐसा है कि 3200 का जो ब्याज मिला है वो आपका मिला है कितने सालों में? 1 सालों में। 5 साल में कितना मिलेगा सर? 5 साल में मिलेगा कुल मिला के 16,000 के। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, ये 5 साल का ब्याज है।
अच्छा 5 साल का ब्याज ये है, तो इसमें से 5 साल का ब्याज अगर घटा दोगे तो 40,000 मिलेगा। और ये 40,000 क्या है सर, ये तो है मेरा मूलधन। अब कह रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना यहां से, तो 16,000 का मतलब 40,000 का 16,000 कितना परसेंट है ये निकाल लो थोड़ा सा। 0000 से गया 20 यहाँ से चला गया, 4 से कटेगा, 4 चौक 16 यानी कि फिर मिला के 40%। 2% और बढ़ा लो सर, 42% हो जाएगा। कह रहा कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, और ये करके तुम बताना कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। गड़बड़ तो नहीं हो गई यहीं पे ना। ये क्या कर दिया मैंने ये क्या कर दिया। देखो भैया, हम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने चले थे ना, तो हमें 1 साल का ब्याज लिखना था, और 1 साल का ब्याज कितना है 32। कह रहा 40,000 का कितना परसेंट है, ठीक है। और मैंने ये वाला लगा दिया, 3 0 से 3 0 कटेगा तो ये वाला तो खत्म, 1 0 बचेगा। 4 से काटोगे 8 चौका 32, 80% आया क्या। हाँ 4 0 था ना, 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, 8% आएगा। कितना आएगा भाई 8%, ठीक है। अब 8% है, कह रहा है 2 और बढ़ा दो, तो कितने हो गए भाई 10%। रेट कितना हो गया 10%, रेट 10%। कह रहा है कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना होने का मतलब क्या है, ब्याज ही 100% है। 10 से भाग दे दो, सॉरी 12 से भाग दे दो, 10 से भाग देना, क्योंकि रेट 10% है। तो कह रहा है टाइम बताओ कितना होगा, तो 10 सालों में वैसे 2 गुना हो जाएगा, बस यही कहानी थी। आप 80% वाला तरीका जानते हो, मैंने बताया आपको, पढ़ाया है। ये आपका वर्क एंड टाइम का सवाल है। होमवर्क दे दो कि लगवा दूं, लगवा ही देता हूं, छोड़ो टाइम है मेरे पास, लगवा देता हूं, ठीक है। कह रहा 5 आदमी 2 लड़के 30 दिनों में काम उतना ही काम कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिन में उतना ही काम कर सकते हैं जितना 7 आदमी 10 लड़के 15 दिनों में करते हैं। 15 दूना 30 होता है, आप समझते हो। 10 आदमी प्लस 4 लड़के, 7 आदमी प्लस 10 लड़के, इनको घटाओगे तो आप समझते हो 3 आदमी मिलेंगे, यहां मिलेगा 6। ये कितने भाई, ये 10 है ना, 6 लड़के, 3 दूना 6, यानी 1 आदमी बराबर 2 लड़का, 1 आदमी बराबर 2 लड़का, 1 आदमी बराबर 2 लड़के। कह रहा उसी काम को 4 दिन में करने के लिए 40 पुरुष क्या कह रहा है, उसी काम को 4 दिन में करने के लिए 40 पुरुष के साथ कितने लड़के की आवश्यकता होगी। तो 40 पुरुष के साथ कह रहा है कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। एक काम करो, इन पुरुषों को लड़कों में चेंज कर दो। देखो 40 पुरुष बराबर कितने होंगे सर, 40 80 लड़के, 40 पुरुष बराबर 80 लड़के। कह रहा 80 लड़के मेरे पास है, बताओ और कितने लड़के लगेंगे ताकि 4 दिन में ही काम खत्म हो जाए। दैट इज इक्वल टू, ये वाला ले लो या फिर वो वाला ले लो, दोनों बातें की हैं। ये 7 आदमी है तो 7 दूना 14 आदमी, 14 10 24 आदमी, 24 आदमी 15 दिन में काम खत्म कर जाते हैं। 24 लड़के, सर लड़कों क्यों लिखोगे, ऐसे छोड़ दो, 15 में काम खत्म कर जाते हैं, ठीक है। देखो 4 छक्का 24, 15 छक्का 90, 80 को हटाओगे तो मित्र 10 आपके सवाल का रियल आंसर है, समझ रहे हो। अगला नेक्स्ट, ये बेहद ही आसान सवाल है, करना सिर्फ इसमें क्या है, आपको समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि इसका हमें स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो स्क्वायर जब करोगे तो के स्क्वायर मिलेगा प्लस 9/k², दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि 25। अब ये प्लस करना पड़ेगा और इंटू 2xy करना पड़ेगा, यानी 2 3 6 के, तो 25 और 6 कितना होता है 31। ये मेरे सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। अगले 25 सवाल करवाएंगे हम, समझ लेना इसमें। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा देता है। कह रहा है कि अगर यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3,080 रुपया लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, यानी प्रॉफिट तुम्हारा दे दिया गया है, समझ रहे हो। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है वैसे, है ना, बहुत अच्छा सवाल है ये। फ्रैक्शन कराऊं, 7 चौके 28,
7/25 के, ये हो जाएगा 1/5 के, या अब इसको लिख दो 5/25 के। दोनों बातें हो सकती है ना, ये 5/25 हो सकता है ना, 5/25 बिल्कुल हो सकता है। अब अगर मुझे MP, SP और CP, अगर मुझे इनका रेशियो चाहिए तो मैं कैसे क्या करूंगा भाई? मेरे पास MP कितना सर 25 है, यार इसको 1/5 ही रखो, काहे दिक्कत है, काहे जरूरत है करने की, 1/5 ही रखो, ठीक है। तो कह रहा है आपको 7 की छूट के बाद कोई वस्तु 18 में ही तो मिल जाएगी। बिल्कुल सही भाई। और अगर मेरा 5 CP है तो 1 के प्रॉफिट के साथ आपको 6 पे मिल जाएगा। भैया 6 निकालने के लिए यहाँ 3 का गुणा कर दो, यहाँ भी 3 का गुणा कर दो। अब यहां से CP मेरा सेम हो गया, इसका मतलब 25, 18, 15। ये CP है, ये SP है, ये सॉरी ये MP है, CP SP, सॉरी MP SP CP, ठीक। कह रहा वस्तु का विक्रय मूल्य बताना, तो 18 यूनिट की वैल्यू बतानी है, आपको बताना है प्रॉफिट कितना है। सर प्रॉफिट मुझे 3 यूनिट दिख रहा है, 3 यूनिट बराबर 30 80 के, यही दिख रहा है ना, 3 यूनिट बराबर इतने के। अब से कह रहा 18 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको, कह रहा। तो भैया ऐसा करो, इसमें 6 का गुणा कर देते और इधर भी 6 का गुणा कर देते, तो 0 हो गया, 6 8 48 हो गया, और 6 3 18। तो भैया 18 400, बहुत बहुत लंबा चौड़ा है, 18 480, 18 480 ये वाला है ना आंसर, ठीक है। अच्छा इतना ही सवाल है, सॉरी भाई, ठीक है चलो इतना ही है, आज इतना ही रखेंगे हम, ठीक। प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा बहुत कमी होती रहती है, मैंने 25 तो भेजे थे, पता नहीं कैसे ये 22 हो गए, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी ऐसा होता है तो ये एक पॉजिटिव संकेत भी है कि आगे हम थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जरूर, ठीक है। कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है, और इसमें और क्या सुधार की जरूरत है। चलो इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।